हर हर महादेव मित्रों। कैसे हैं आपको सबको मेरा नमस्कार। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग बने। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, ये सब कोई जानते होंगे। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग अंतिम ज्योतिर्लिंग क्यों है। घुश्मेश्वर घुश्रणेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थिर है। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा को गर्भ से संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो सुदेहा के संतान के लिए बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह कराने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वह उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वह अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। भगवान शिव के अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके हृदय की सच्ची निष्ठा का पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुश्मा दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। लेकिन ना जाने थोड़े ही दिनों में सुदेहा के मन में एक कुविचार सा जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुश्मा का है, अपनी छोटी बहन का। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान पर उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। धीरे धीरे घुश्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मारा और उसके शव को ले जाकर के घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग की फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सब रोने लगे, बिलखने लगे। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों फूट फूट कर रोने लगी। घुश्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसको कुछ लगा ही नहीं। उसका पूजा समाप्त होने के बाद पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चढ़ पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुश्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास ही घूम कर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर के घुश्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काट के उद्यत दिखाई दे रहे थे। घुश्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। आप उसे क्षमा कर दें। क्षमा करके हे प्रभु, ये मेरी एक प्रार्थना और है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास कीजिए। भगवान शिव ने उसकी दोनों प्रार्थनाएं सुनकर ली।
ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर के वह आराध्य होने के कारण ये शिवभक्त यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। लोग दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। यह मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दी कथा के रूप में, पौराणिक कथा के रूप में। और यह वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। बहुत दिन के बाद यह वीडियो मैं बनाया हूँ। धन्यवाद।